क्योंकि कोई भी सुनाई हमारी नहीं कर रहा है। और हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं इच्छा मृत्यु का। पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, कर्जा लेता है और उसके बाद उनमें से निकाला जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे। पहले गुंडे कब्जे करते थे जमीनों के ऊपर। हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो सरकार का काम ना करके गुरुग्राम के मानेसर इलाके में 25 गांवों की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले में बुधवार को किसानों ने इच्छा मृत्यु के लिए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मांग की है कि सरकार उनकी जमीन वापस नहीं देगी तो उन्हें इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। सरकार ने हमारी जमीन को फ्री में लेने का संकल्प लिया हुआ है। इस सरकार को दक्षिण हरियाणा में हमारे पूर्वज भी सदा बीजेपी को वोट देते ले आए और देते रहे। इस बार हमने ये संकल्प लिया है बीजेपी और जेजेपी को हम अपने इलाके में किसी भी प्रकार का प्रोग्राम करने नहीं दे। जमीन के लिए जो इन्होंने चाल चली, पहली बात सुप्रीम कोर्ट में दबाव का हमारे को झूठ बोला गया और हमारा जो भी अधिग्रहण हो रहा है मुख्यमंत्री झूठ बोलकर हमारी इस जमीन का अधिग्रहण करा। बहुत पहले 80% जमीन हमारी जा चुकी, जबकि पहले इन्हें अपने मैनिफेस्टो के अंदर 20% किसानों से ये कहा था कि आपके बिना पूछे हम जमीन नहीं लेंगे। कोई हाई कमेटी नहीं बनी और धोखे से जमीन को लिया गया। ये सरकार हमें पानी के अंदर जहर घोलकर मार दे। आज हम सभी यहाँ पर इच्छा मृत्यु ये परिवार 1000 से ऊपर इच्छा मृत्यु परिवार अपना दाह करने के लिए आया हुआ है। हमें समय दे और हम नहीं अपनी जमीन देंगे। हमें 2-4 दिन में मारने की परमिशन दे, हम मरने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत। ये तस्वीरें उन पीड़ित किसानों की हैं जिनको सरकार ने पहले तो आश्वासन दिया और फिर दुत्कार दिया, जिसके बाद किसानों ने इच्छा मृत्यु के लिए लघु सचिवालय पर बड़ी संख्या में पैदल मार्च निकालते हुए अपनी इच्छा मृत्यु के संबंध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मार्फत सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वह इच्छा मृत्यु के लिए भी तैयार है। गौरतलब है कि मानेसर इलाके की करीब 25 गांवों की 1810 एकड़ जमीन को सरकार की तरफ से अधिग्रहण किया गया है और इस जमीन का अवार्ड भी कर दिया गया। लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया गया है वह बहुत ही कम है और इसलिए किसान लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उनकी जमीन का अधिग्रहण रद्द करके जमीन को वापस लौटाया जाए। इस मसले को लेकर किसानों की कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर अभी तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों को प्लॉट आवंटित भी करने के सुझाव दिए गए, लेकिन किसानों और सरकार के बीच सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। मेरा सुमन नाम है जी और मैं राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से यही निवेदन करती हूँ कि मतलब हमारे 50 गज में मैंने मकान बनाया हुआ है, कर्जा लेके किसी तरह से हमने बनाया है। अब बसे बसाए घरों को सरकार उजाड़ने का काम कर रही है, हम कहाँ जाएंगे ऐसे में बताओ। बसे बसाए घरों को मुश्किल से मतलब कोई पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, कर्जा लेता है और उसके बाद उनमें से निकाला जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे। एक नहीं ऐसे हजारों लाखों मतलब मकान बने हुए हैं 100-100 गज में, 50-50 गज में, वो लोग कहाँ जाएंगे। हमें ये बात बताई जाए बस। मेरा नाम सुदेश शर्मा है और हम 70 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। 5 बार सीएम साहब के यहाँ जा चुके हैं किसान भाई जितने भी हमारे हैं, लेकिन वहाँ से कोई संतोषजनक हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि 1810 एकड़ जमीन के चलते हमें सिर्फ 450 गज का प्लाट दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है आज जमीन का भाव पहले एक बार मार्केट में जाके पता कर लीजिए, वो हमें प्रॉपर अपना हिस्सा जो है वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हम अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि कोई भी सुनाई हमारी नहीं कर रहा है और हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं इच्छा मृत्यु का। अगर ऐसे ही हमारी जमीन फ्री में ले रहे हैं तो हमें मार के ले लीजिए। अगर आपको जमीन लेने का इतना ही शौक है तो हम सबको मार दीजिए। इसीलिए हम आज डीसी साहब के पास आए हुए हैं। मैं रवि आजाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, सदस्य संयुक्त किसान। ये जो कॉरपोरेट्स की जो ताकत है और सरकार उसमें बहुत बड़ी मददगार है कि किसानों को अलग अलग तरीके से उनको उनकी जमीनों से बेदखल किया जाए, देश में लेबर कॉलोनी बनाई जाए। उसी के तहत आप देख रहे हैं मुश्तरका मालकान जमीनों का मामला हरियाणा में 3.25 लाख एकड़ का भूमि अधिग्रहण कानून में चलते किसान आंदोलन में बदलाव हुए। उसी प्रकार से जो हमारी बेशकीमती जमीन है उसको कौड़ियों के भाव खरीद करके और फिर उसको
ज्यादा कीमत पे बेचना, यानी कि यहाँ पे ये 1100 रुपए एक गज जमीन को ले रहे हैं, जो 55 लाख रुपए की बात आती है, और वापिस किसानों को कह रहे हैं 20,000 रुपए गज में देंगे। कीमत मार्केट में उसकी 10 से 15 करोड़ रुपए है। यानी कि सरकार जो है, पहले गुंडे कब्जे करते थे जमीनों के ऊपर, हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो सरकार का काम ना करके वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है, और प्रॉपर्टी डीलर भी जबरदस्ती कह रहा है कब्जा देने के लिए यहाँ डीसी साहब के आए हैं। हमारे यहाँ हमारी जो धरती जन्मभूमि है, धरती माता, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। 1810 एकड़ जमीन है, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा निर्णय है। अरे हमारी जबरदस्ती खींची जाएगी तो हम आत्महत्या करके मर जाएंगे, लेकिन हम 1810 एकड़ जमीन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल नहीं देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं देंगे। हमें कोई रकम नहीं चाहिए, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमारी धरती माता चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा भगवान से यही बात। किसानों ने साफ कर दिया है कि वह पिछले काफी समय से जमीन अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं, और यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार जब तक चलेगा जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और इसी विरोध के साथ आज बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार ने औने पौने दामों पर किसानों से जमीन को अधिग्रहण करके करोड़ों रुपए में जमीन को आगे बेच दिया है। सरकार किसानों से इस तरह का धोखा क्यों कर रही है? सरकार के सवालों के बीच आज किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि इसी तरह से आगे भी प्रदर्शन जारी रहेंगे, और उनकी मांगे नहीं मानी तो बड़े स्तर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुग्राम जिला उपायुक्त की तरफ से किसानों से ज्ञापन लेने के बाद किसानों को आश्वासन दिया गया है, उनकी जो भावनाएं हैं और उनकी बातों को सरकार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। हालांकि जिला उपायुक्त की तरफ से ये कहा गया है कि पहले भी किसानों की मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य अधिकारियों के साथ कराई जा चुकी है, लेकिन किसी तरह की सहमति कुछ मांगों पर अभी तक नहीं बनी। जिला उपायुक्त निशांत यादव की तरफ से सभी किसानों को आश्वासन दिया गया है कि सरकार के सामने उनकी सभी मांगों को पूरी शिद्दत से रखा जाएगा, लेकिन देखना इस बात का होगा कि किसान और सरकार के बीच सहमति बन पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, मानेसर, गुरुग्राम। फिलहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें हरियाणा वरदान न्यूज। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।